नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देखने में कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया और कुल 608 पदों पर इसके लिए भर्ती होगी। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन करने के लिए सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना आवश्यक है। चयनित को मासिक 25,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी रही। अब मौसम में सुधार, कोई मजबूत सिस्टम नहीं है और दिन का तापमान बढ़ेगा। कुछ जगह पर 30 डिग्री सेल्सियस पार संभव है। फरवरी के अंतिम दिनों में फसल कटाई के लिए अनुकूल मौसम है। मार्च में बदलाव की संभावना है। भारत अपने तीसरे स्वदेशी परमाणु सक्षम पनडुब्बी INS अरिधमन S4 को 2026 में नौसेना में शामिल करने जा रहा है। 7,000 टन की पनडुब्बी K4 और K15 मिसाइलों से लैस है। उन्नत रिएक्टर, सोनार और स्टीलथ तकनीक से सुसज्जित है। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक और कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस क्षमता मजबूत होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भी अहम भूमिका निभाएगी। बांग्लादेश में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। वीजा सेवाओं को बहाल करने की तैयारियां चल रही हैं और खेल, खासकर क्रिकेट में सहयोग बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। BNP की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी और दोनों देश आपसी सम्मान, सौहार्द और सहयोग को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने देश में मतदाता सूची सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR का तीसरा चरण अप्रैल 2026 से शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें 22 शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सकता है और ये प्रक्रिया मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाकर नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए है। लेकिन जनगणना 2027 से संभावित टकराव चुनौती बनेगा। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची सुधार अभियान चला रहा है और अब तक लगभग 68 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और 70 लाख पार होने की संभावना है। दस्तावेज सत्यापन में 55 लाख नाम लंबित है। 21 फरवरी तक सत्यापन पूरा होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1.14 लाख नाम अपलोड न होने की चिंता जताई है और अंतिम सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट में कहा कि AI कई समस्याएं हल कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि ये AI पर चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त जगह है और उन्होंने AI के वैश्विक महत्व, नीति और समाज में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड की उद्घाटन बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। 27 देशों ने $7 अरब राहत पैकेज पर सहमति दी और अंतर्राष्ट्रीय बल में 20,000 सैनिक और 12,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ट्रंप ने $10,000 अरब की अमेरिकी सहायता और शांति प्रयासों का समर्थन किया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 515 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवारों के पास BE, BTech डिग्री और गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा 27 वर्ष है और चयन गेट स्कोर, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। वेतन 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रति माह है और आवेदन careers.ntpc.co.in पर ऑनलाइन करना होगा। भारतीय रेलवे ने संसदीय समिति के फटकार के बाद 10 प्रमुख ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है, क्योंकि ये कागजों में तो सुपरफास्ट थी लेकिन वास्तविक औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम थी। अब ये मेल एक्सप्रेस की तरह दौड़ेंगे और किराया 5 से 12% तक घटेगा, लेकिन प्राथमिकता और यात्रा समय बढ़ जाएगा। प्रभावित ट्रेनें हैं विभूति, नेताजी उपासना, कुंभ और हिमगिरी एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 के भारत-पाक युद्ध विराम में अपनी मध्यस्थता और 11 लड़ाकू विमानों के नुकसान का दावा किया और इसके साथ ही आर्थिक दबाव और व्यापारिक चेतावनी का हवाला दिया। भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम दोनों देशों के महानिदेशकों के सीधे संवाद का परिणाम था, किसी बाहरी मध्यस्थता का नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने AI इम्पैक्ट समिट में कहा कि राफेल डील भारत को मजबूत बनाती है, रोजगार पैदा करती है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को भी बढ़ाती है। इस डील में भारतीय घटकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और भारत 114 नए राफेल विमान खरीदेगा। नौसेना और वायुसेना दोनों को फायदा होगा। पनडुब्बियों में भी सहयोग बढ़ेगा। भारत ने गगनयान कार्यक्रम के तहत पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल भार परीक्षण किया। यह परीक्षण DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला में रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा से किया गया। परीक्षण ने पैराशूट की उच्च शक्ति और डिजाइन सुरक्षा मार्जिन साबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO अध्यक्ष ने टीमों को बधाई दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में फंस गई। पहले चीनी रोबोडॉग को अपना बताने के आरोप लगे और अब सॉकर ड्रोन को भी यूनिवर्सिटी का बताया गया, जबकि वो साउथ कोरिया का था। सोशल मीडिया पर जांच के बाद ये खुलासा हुआ। सरकार ने यूनिवर्सिटी का पवेलियन खाली कराया और रोबोट प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें स्वामी कहकर याद किया, जिसे लेकर टीएमसी ने सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। ममता बनर्जी और कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में उन्हें ठाकुर कहा जाता है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने जवाब में आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपमान नहीं बताया और टीएमसी पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया। दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान इस समय लीलावती अस्पताल मुंबई में भर्ती है और हाल ही में उन्हें झटके और हाई ब्लड प्रेशर के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल नहीं थी। सलमान खान और परिवार ने डॉक्टरों से कहा है कि हेल्थ अपडेट मीडिया में साझा न किया जाए, क्योंकि ये प्राइवेट मामला है और परिवार सिर्फ उनकी सुरक्षा और गोपनीयता चाहता है। हैदराबाद के बिरयानी रेस्टोरेंट्स की जांच से शुरू हुए मामले में रेस्टोरेंट्स द्वारा बिलिंग सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर 70,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। 60 टीबी डेटा और एआई टूल्स से मिलान किया गया। बिल डिलीट, कैश छिपाना और कमाई घटाकर दिखाना प्रमुख तरीके रहे। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु सबसे अधिक शामिल है। जांच अभी भी चल रही है। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भाषण देते हुए संस्कृत श्लोक तमसो मां ज्योतिर्गमय से शुरुआत की। उन्होंने पुराने जंगल राज काल की खराब शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा और लालू तेजस्वी यादव की तुलना महाभारत पात्रों से की। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व और बेटियों के लिए साइकिल योजना की सफलता को भी उजागर किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या के नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या आमतौर पर इतने ऊपर नहीं खेलते, लेकिन टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण संतुलन बनाने के लिए ऊपर भेजा गया। कैफ ने रिंकू सिंह की तेज और प्रभावी बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की। आदित्य धर ने उरी के 6 साल बाद वापसी की और स्पाई थ्रिलर धुरंधर रिलीज की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पठान, जवान और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड तोड़ डाले। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ और कुल 1349.65 करोड़ रुपए की कमाई की। धुरंधर 2 यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी और पहले दिन 65 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने स्पेशल स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो 20 से 26 फरवरी तक खुली रहेगी, जिसमें प्रमाण सहित ऑब्जेक्शन फीस 250 रुपए प्रति प्रश्न जमा करना अनिवार्य है। डाउनलोड के लिए व्हाट्स न्यू में क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट ने पैसे का ट्रांजैक्शन आसान बना दिया है, लेकिन इंटरनेट न होने पर मुश्किल हो जाती है। इसके लिए एनपीसीआई ने 2022 में ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की थी। यूजर *99# यूएसएसडी कोड से पैसे भेज सकते हैं। स्टेप्स में सेंड मनी, मोबाइल नंबर, नाम, राशि और यूपीआई पिन डालना शामिल है। मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंक होना भी जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में 2 ग्रुप बने हैं। ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है, जो सभी ने अपने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसे कठिन माना जा रहा है। दोनों ग्रुप में मजबूत टीमों के बीच कड़ी टक्कर और रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं जैसे कि अनाज, साइकिल, लैपटॉप और लाडली बहन पर सख्त टिप्पणी की। कहा कि इससे आर्थिक विकास बाधित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इन योजनाओं पर राज्यों का खर्च 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और कई राज्य राजस्व घाटे में और लोन लेकर उपभोग वित्त पोषित कर रहे हैं, जिससे विकास और पूंजीगत व्यय पर दबाव बढ़ रहा है। दिसंबर तिमाही में 37 निफ्टी 50 कंपनियों का नेट प्रॉफिट साल दर साल 8.1% घट गया, जबकि रेवेन्यू 10% बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.5% बढ़ा। नए लेबर कोड से मार्जिन दबाव पड़ा। टाटा स्टील, टीसीएस और भारतीय एयरटेल ने 78% योगदान दिया और ऑटो और ज्वेलरी ग्रोथ लीड रहे। कुछ कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर, कुछ ने कम परफॉर्म किया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कोहरा सीजन 2 ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है और नॉन इंग्लिश टॉप 10 में नंबर 1 पर पहुंच गई है। 6 एपिसोड की ये थ्रिलर कहानी एक एनआरआई लड़की की हत्या और उसके पीछे छिपे रहस्य पर आधारित है। वरुण सोगटी वापस कर चुके हैं, जबकि मोना सिंह लीड रोल में है। सस्पेंस और सच्चाई दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। मार्च 2026 में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास शुरू रहेगा और इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नई गाड़ी या जमीन खरीदारी और नए कारोबार से परहेज करना चाहिए। सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव से मांगलिक कार्य अशुभ माने जाते हैं। पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और जरूरतमंदों को दान करना शुभ फलदायी माने। इंग्लैंड के T20 टूर्नामेंट द 100 के आगामी सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईपीएल से जुड़े फ्रेंचाइजियों ने नीलामी में उनके चयन पर विचार न करने का संकेत दिया है। ईसीबी ने समान अवसर की बात कही है, लेकिन आईपीएल निवेश वाले समूहों के स्वामित्व वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रख सकती है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आयोजित समक्का सरलम्मा जतारा एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। यहाँ भक्त देवी को अपने वजन के बराबर गुड़ अर्पित करते हैं। एशिया के सबसे बड़े आदिवासी त्योहार मेदारम जतारा 21 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। एआई टूल्स की सुलभता से हाइपर रियलिस्टिक फोटो और वीडियो आसानी से बन और वायरल हो रहे हैं। इससे महिलाओं, बच्चों और समाज को डिजिटल नुकसान पहुंच रहा है।
केंद्र सरकार ने आईटी संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया, जिसमें एआई कंटेंट लेबलिंग त्वरित हटाने की व्यवस्था प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय की गई है। जागरूकता और तकनीकी निगरानी जरूरी है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार, ऋतुराज सिंह, मनोज दास, संजीव कुमार, अमित कुमार, दिलीप कुमार, अक्षय कुमार और सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।